बाबा सिद्दीकी हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 48 साल का साथ रहा आपका। आपने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया कि टीनेजर की उम्र से आपने कांग्रेस का दामन थामा था, फिर ऐसी क्या वजह हुई कि 48 साल का साथ यूं छूट गया? कुछ तो वजह होगी जिसके वजह से ये होगा। मैंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि ये कुछ चीज़ें ना कहना चाहिए, और जो चीज़ें हैं जिस पार्टी में था उन्हें पता है उस बारे में, और मुझे पता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है, मैं आउटस्पोकन आदमी हूँ। मैं जो समझता था मेरे पार्टी के फोरम में रखता था, और जो चीज़ें पार्टी के फोरम में रखी जाती है वो बाहर बात करना मैं नहीं समझता हूँ ठीक है। तो इसके लिए मैं, जब देखो आप घर में कुछ बात करते हो और आपकी बात समझो सुनी नहीं जाए, और शायद हमारी बात में शायद ना दम होगा, तो अपना ज़र्फ वाला इंसान अपना किनारा कशी कर ले, वो अच्छा होता है। बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से आप बात रख रहे हैं बाबा भाई। एक विषय ये है कि ये सवाल हमने कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा, तो उनका ये कहना है कि कुछ तो बात जरूर है, अगर वो नहीं कह रहे हैं तो हम भी ना कहें तो अच्छी ही बात है, लेकिन विषय यह है कि अगर जा रहे हैं तो कोई वजह होगी। एक सवाल मेरा ये भी था कि क्या लंबे समय तक आप विधायक रहे, 3 टर्म में मंत्री भी रहे, क्या आपको हाशिए पर रख दिया गया था? कोई पद नहीं था मुंबई महाराष्ट्र में, तो उनका ये तर्क था कि तेलंगाना कर्नाटक जैसे चुनाव में आपको जिम्मेदारियां दी गई थी, हर वक्त कोई पद मिले ये जरूरी नहीं है। किसने कहा? मैं तो चाहता हूं कि कोई छेड़े मुझे तो मैं जवाब दूं, मगर आप बताइए किसने कहा, बाइट बताइए, फिर मैं उनको जवाब दूंगा। बिल्कुल, वर्षा गायकवाड़ से मेरी बात हुई, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी रही हैं। वो ये बात कह रही हैं कि हर वक्त किसी को कोई जिम्मेदारी मिले ये संभव नहीं है। आपको तेलंगाना के चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी, कर्नाटक के चुनाव में जिम्मेदारी दी गई। वर्षा के वालिद साहब के साथ काम किया हूँ, बेटी समान है। उसको स्पेसिफिक पूछिए क्या वजह है तो उसको पता होगा। वो स्पेसिफिक बोलेगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। इसलिए मैं, आप आइएगा परसों, मेरा जब प्रवेश है तो मेरा भाषण सुनिएगा, तो उसमें मैं पूरा जवाब दूंगा। मगर लंबी बात भी होगी तो मेरी आदत नहीं है कि जो भी कहूँगा खुल के कहूँगा। मैंने मेरे वरिष्ठ लोगों को बता दिया था 15 दिन पहले ही कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? बातचीत सभी लोगों ने रोकने की कोशिश की, क्यों झूठ बोलूं, सब 45 साल जूने साथी है, 40 साल जूने साथी है। मगर एक बार तुम जब डिसीजन ले लेते हो, उसके बाद में अगर कोई चीज़ होता है तो फिर उसका आफ्टर इफेक्ट बोला जाता है, और फिर कोई तुमको मानेगा नहीं। मेरी ये समझ है, हमने कोशिश की, शायद हम में ही कुछ कमी होगी। बिल्कुल। एक चीज और, अब हमारी जब बात हो रही थी कांग्रेस के नेता से, तो उनका ये कहना था कि एजेंसी का बहुत दबाव है, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां नेताओं के पीछे लगाई जा रही है, और आपको क्या नहीं पता है कि बाबा के ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है, आपको भी पता है। इस तरह की बातें वो रख रहे थे। इसमें कितना जो रखा होगा उसका नाम लोगे तो, क्योंकि अगर वो वर्षा गायकवाड़ ही आज मुंबई कांग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से वही सामने आई, तमाम मीडिया वालों से बात की, उन्होंने ईडी तक का जिक्र किया कि ईडी के दबाव में जा रहे हैं आप। अगर उसने ये जिक्र किया है तो फिर मैं उसका जवाब मेरे सभा में दूंगा। ये तो 2017 में जब ही चले गया होता ना, मेरे पे एक एनसी भी नहीं है। अगर आप कोर्ट करोगे किसी भी नेता को तो उसको मैं दावा भी करूंगा डिफेमेशन का। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने कैमरे पर हमारे सामने बात की है, हमारे कैमरे के सामने बात की, मुझसे ही बात की। मुझे बताओगे तो मैं डिफेमेशन का दावा भी पेश करूंगा, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज टीवी में जो दिखाई जाती है और सच क्या होता है वो होता है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ। मेरे से बात में उन्होंने ये बात कही है कि एजेंसियों का दबाव था। मैंने आपको जवाब दे दिया, आप कितना भी यूं करोगे तो मेरा जवाब बदलने वाला नहीं है सिंह साहब। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप स्पेसिफिक कहोगे। अभी उनके घर से 4 नगर सेवक चले गए, उनको क्या दबाव था? तो काय को ये मड स्लिंगिंग का काम कर रहे हो आप यार? और वो भी अगर कर रही होगी तो मैं बेटी समान है, उसको पहले परखना चाहिए क्या है। आप समझे ना, मैं जब कह रहा हूँ एनसी भी नहीं है तो इसका मतलब क्या? ठीक है, एक अगला सवाल बाबा सिद्दीकी साहब की अगली भूमिका एनसीपी अजीत पवार गुट में आपकी क्या होगी? आपने प्रवेश भी बता दिया, परसों है। भूमिका राज्यसभा में हम आपको देखेंगे? नहीं,
राज्यसभा में आपको भूमिका जो होगी मेरी वो आपको पता चलेगी परसों मैं किस पार्टी में जा रहा हूँ। मैंने तो अभी तक बताया नहीं किस पार्टी में जा रहा हूँ। परसों जाऊंगा 6:30 बजे। आप राज्यसभा जाना चाहते हैं? भाई जिस पक्ष में जाऊंगा जो जवाबदारी देंगे वो मैं निभाऊंगा, जिस तरह इस तरह जवाब दे रहा था। अच्छा, जिशान सिद्दीकी को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद लेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूंकि अभी उनके लिए राह आसान नहीं है, विधायक हैं, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद शायद वो आपके पास तो सब आंसर है, तो क्यों पूछ रहे हो मुझे? नहीं, ये कहा जा रहा है कि अभी वो नहीं जा सकते हैं, टेक्निकल चीजें। जिशान के बारे में आपकी कोई राय बतौर पिता? जिशान एक इंडिविजुअल है, ही विल टेक हिज ओन डिसीजन। आप अपने बेटे को कोई सलाह मशवरा, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आप 45-48 साल से थे, तो बेटे को लेकर? बेटा खुद सक्षम है अपनी निर्णय लेने का, तो मैं समझता हूँ उसे जो करना है वो सक्षम है। जाने के पीछे क्या वजह है? एक आखिरी सवाल, जाने के पीछे क्या वजह है? आप तो ऐसी वजह बता रहे हो, आप पहले पत्रकार हो जो ये वजह बता रहे हैं जो आपने बताया, बट बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि ऐसी चीजें क्या होता है, आप लोगों को मसाले का काम आता है। नहीं, इट्स नॉट राइट। क्या होता है, हमें कैमरे पर कांग्रेस के सीनियर नेता बात बता के नेता बताओगे आप मुझे, अगर वो चीज बताया कि कांग्रेस की तरफ क्लिप, तो फिर मैं उनको पूछूंगा कि अगर उन्होंने बोला है तो उनको ये पूछना कि 4 नगर सेवक उनके मतदान संघ से चले गए, तो उनको किस पे दबाव होता। तो ये बोलना, ये आप बहुत जायज बात कर रहे हैं। वर्षा बोली होगी तो बिल्कुल नहीं, मेरे पास क्लिप है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन मेरा विषय यह है कि एक बात विचारधारा को लेकर भी रखी गई कि अब अगर आप जा रहे हैं, जिस तरह की चर्चा, आप पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे पक्ष वाले को पूछो कि शिवसेना की विचारधारा क्या थी जब वो महाविकास आघाड़ी बनाए थे, फिर आप मेरी विचारधारा पे आएगा। उस बात से आप सहमत नहीं थे उस वक्त आपने विरोध किया था? नहीं भाई साहब, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मेरा कुछ इंटरोगेशन तो करने नहीं आए। बिल्कुल। तो मेरे को जो जवाब देना मैं वही दूंगा ना। मेरा सिंपल मकसद है कि जो विचारधारा जिसकी भी थी, शिवसेना की क्या विचारधारा थी, जो लोग आए, अभी मेरे को जो बोलेगा उसका ही जवाब दूंगा, क्योंकि मैं एक पार्टी का 48 साल का सिपाही रहा हूं। मैं उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं ऐसी बात करूंगा जो एक जर्व वाला इंसान करता है। उसके बाद में भी अगर कोई, जो जैसा आपने बताया एक क्लिप है, उस क्लिप का जवाब मैं दूंगा, आपको बुला के दूंगा, पहले देखूंगा फिर दूंगा। मगर अगर कोई ऐसा बोलेगा तो उसका जवाब दूंगा। और आप अपना फैक्ट्स को समझना, बोलने के पहले फैक्ट्स को समझना, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत से नहीं बात कर रहे हो जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिससे कुछ पता नहीं हो। आप समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब? जो बोलते ना, ऐसा मतलब, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? आई कैन अंडरस्टैंड सर। बेसिकली वर्षा गायकवाड़ टोल्ड एवरीथिंग। जिसको आपको, अगर आपको बार बार पूछना है तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम 10 तारीख को किस भूमिका में देखेंगे? जो चर्चा चल रही है अजित पवार गुट में जाने की, क्या आप इस बात को मान? आप देखिएगा ना 6:30 बजे क्या होता है। अभी तो कोई बोल रहा है, पोस्टर लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, जो लग रहा है लगाने। आपके साथ कोई और जा रहा है? पूरे महाराष्ट्र के मैं समझता हूँ, महाराष्ट्र में ऐसा कोई तहसील नहीं होगा जहाँ मेरा बाबा सिद्दीकी विचारमान अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेरे वालिद साहब का चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो नगर सेवक है, ग्राम पंचायत के मेंबर है, पंचायत के मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर। अब तो शुरुआत है, आप समझे ना। तो जिस पक्ष में जाऊंगा वहां से कितने नगर सेवक, कितने लोग मुझसे जुड़ेंगे, उसका थोड़ा सा आप ट्रेलर आप उस दिन देखोगे इंशाल्लाह, पूरे महाराष्ट्र से। ऐसा नहीं है मिलिंद जी गए, फिर आप जा रहे, पार्टी कमजोर हो रही है। वो लोग कहा जा रहा है कि जब पार्टी को जरूरत है आप लोगों की, आप लोग सीनियर नेता रहे, इतना समय दिया आपने, तो उन्हीं यही बात पार्टी की तरफ से कही कि यहाँ पर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा भी आ रही है, पार्टी को आप लोगों की जरूरत थी, आप लोगों की जरूरत थी पार्टी को, और ऐसे समय आप लोग पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। गुड लक टू देम, गुड लक टू देम। आई डोंट विश देम बैड लक, आई विश देम गुड लक एंड आई प्रे कि कोई मुझे छेड़े नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक एक चीज़ 48 साल की मेरे पास है, जो सफल मेरा रहा है। इंदिरा गांधी जी, कैलाश स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी से राहुल गांधी तक, अभी खड़गे जी है, हमारे पिता समान है, आप समझ रहे हो ना। मोहन प्रकाश जी बड़े भाई समान है, नासिर है, शकील है, ये सब भाई से बढ़कर लोग है। मगर जब किसी का मन नहीं रहता है तो आप नजरअंदाज कर लेवे तो अच्छा होता है।
आप जैसा कद्दावर नेता जाएगा तो पार्टी को तो नुकसान होगा ना। आप पार्टी कभी कद्दावर भी बोलते हो, कभी बोलते हो दबाव में जा रहे हो। आप क्या बोलना चाहते हैं, आप ही सोच लो नहीं, यार। हम कहते हैं कद्दावर नेता है, पार्टी कहती किसी नेता के जाने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं। पार्टी को मुबारक हो, जो नए नए नेता ऊपर से आते हो मुबारक हो। धन्यवाद बाबा सिद्दीकी जी। बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि दरअसल छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके मन में है, लेकिन वो कौन सी बातें हैं, किस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, इसका खुलासा 10 फरवरी को ही करेंगे, जब वो एक नई पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि पार्टी का नाम नहीं बता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का हवाला जरूर दिया जा रहा है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है उस दल में शामिल होने वाले हैं। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।